हेलो एंड वेलकम टू लियाना टेक। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी ई पंजाब स्कूल वेब पोर्टल पर। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि जो जनरल ट्रांसफर 23-24 के लिए जो ई पंजाब स्कूल के ऊपर एक न्यू लिंक एक्टिव हो चुका है, उसमें आपने जो अपना डाटा है वो आपने अपडेट करना है। जैसे कि आप हर साल करते हो अपने डाटा को अपडेट। इसके रिगार्डिंग एक जो लेटर थी वो लेटर पहले सर्कुलेट हुई थी कि आप अपना जो डाटा है अगर उसमें कोई गलती है तो आप उसको ठीक कर लो, बिकॉज जो आपके ट्रांसफर का पोर्टल है वो आपका ओपन होने वाला है। अब उसका जो फर्स्ट फेज है जिसमें आपका जो जर्नल डाटा, रिजल्ट और सर्विस रिकॉर्ड ये फिल होना होता है, वो आपका ओपन हो चुका है। लिंक आपका एक्टिव हो चुका है वहां पर ट्रांसफर का। वहां पर जाकर आपने क्या करना है, अपने जो डाटा है उसको आपने फिल करना है। तो वो कैसे आप फिल करोगे वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलियाना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा सबसे पहले उस लेटर की, जो लेटर आया है 28 को, यानी कि आज के दिन ही ये लेटर सर्कुलेट हुई है। चाहे तो आप इसको एसएसए पंजाब से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर उसने बताया है कि जो ऑलरेडी टीचर ट्रांसफर पॉलिसी चल रही थी 2019 की, उसके रिगार्डिंग, और जो आपकी पंजाब आईसीटी एजुकेशन जो पिक्टस है उनके लिए भी जो आपकी ट्रांसफर पॉलिसी थी सेम, उसके जो लेटर नंबर यहाँ पर है वो इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। तो अब यहाँ पर वो बता रहा है कि साल 2023 दौरान जो अध्यापक कंप्यूटर फैकल्टी ਅਤੇ नॉन टीचिंग स्टाफ पॉलिसी अनुसार कवर ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਰਨਲ ਡਿਟੇਲ, ਰਿਜ਼ਲਟ, ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਤੀ 28/3 ਤੋਂ 31/3 ਤੱਕ ई पंजाब ਤੇ ਆਪਣਾ EMPLOYEE लॉगिन आईडी ਤੇ लॉगिन करके भर सकते हैं। वेरवे केवल ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। तो इसकी जो डेट है वो इन्होंने मेंशन कर दी है कि आपके पास जो 28 से लेकर 31 आपकी जो मार्च है तब तक का टाइम है, और इन दिनों में आपने क्या करना है, इसको रिकॉर्ड को अपने वहां पर अपडेट करके उसको अप्रूव करना है। अप्रूव करने के बाद आप 31 तक आप उसमें एडिटिंग कर सकते हो, उसके बाद आप उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। अब इसमें आपने फिल क्या करना होता है, आपकी जो जनरल डिटेल होती है वो फिल होती है, आपका रिजल्ट अपडेट होता है, और आपकी जो सर्विस रिकॉर्ड है वो आपके अपडेट होते हैं। यहाँ पर उन्होंने नीचे कुछ गाइडलाइंस दी हैं, वो गाइडलाइंस आप रीड कर लेना सारी की सारी। तो यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ बताई है कि बदलियां ਲਈ साल एसीआर जो है वो 21-22 की जो है वो काउंट होगी। जो 21-22 की जो आपकी एसीआर है वो क्या होगी, काउंट की जाएगी। तो जो स्टेशन चॉइस है वो बाद में आएगा आपका। जो फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज में आपकी ये 3 जो आपके मॉड्यूल हैं इनको आपने फिल करना होता है। उसके बाद फिर आपका स्टेशन चॉइस आता है, एंड देन फिर आपकी क्या होती है, ट्रांसफर्स होती है। तो ये आप कैसे करोगे, ये आप करोगे अपना स्टाफ लॉगिन से। ई पंजाब के ऊपर आपने जाना है, एंड देन वहां पर जाकर आपने क्या करना, अपना जो स्टाफ लॉगिन है, स्टाफ लॉगिन पे जाकर आपने क्या करना, अपना लॉगिन करना है। तो जैसे आप अपनी ई पंजाब स्कूल की वेबसाइट ओपन करोगे तो यहाँ पर लॉगिन पे जाकर आप क्या करोगे, अपना स्टाफ लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे। हर एक एम्प्लॉइज को उसका एक आईडी, एक पासवर्ड मिला हुआ है, वो आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके आपने क्या करना है, लॉगिन करना है। जैसे आप वहां पर लॉगिन, तो कुछ इस तरह से आपके सामने उसका जो डैशबोर्ड है वो आ जाएगा। यहाँ पर आपने जो अप्लाई सेक्शन है, अप्लाई सेक्शन में आपको मिल जाएगा ट्रांसफर का। ट्रांसफर में आपको मिल जाएगा अप्लाई फॉर ट्रांसफर, यहाँ पर आपने क्लिक करना है अप्लाई फॉर ट्रांसफर। जैसे आप अप्लाई फॉर ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है डाटा अपडेशन फॉर ट्रांसफर। आपने जर्नल डिटेल, रिजल्ट, सर्विस रिकॉर्ड और डाटा अप्रूव करना है। ये वाला सेक्शन आपका एम्प्टी है। ये आपका उस केस में आता है कि जब जर्नल डिटेल में आप क्या करते हो, फिल करते हो कि आप हैंडीकैप्ड हो। तो उस केस में आपका यहाँ पर हैंडीकैप्ड का ऑप्शन आ जाएगा, और वहाँ पर अपने हैंडीकैप्ड की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने यहाँ पर क्या करने होते हैं, अपलोड करने होते हैं। तो उस केस में यहाँ पर वो आपका एक्टिव होगा, अदरवाइज वो आपका डीएक्टिवेट ही रहेगा। तो जर्नल डिटेल में देखिए यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले यूर डीडीओ स्कूल इज दिस। तो आपका जो स्कूल है वो आपका यहाँ पर डिस्प्ले करवाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका जो डीडीओ स्कूल गलत आ रहा है तो उस केस में आप अपने जो एमआई टीम है उसके साथ क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो जर्नल डिटेल, रिजल्ट, सर्विस रिकॉर्ड, और इन केस अगर आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो वो डिटेल फिल करने के बाद आपने लास्ट में क्या करना है, इसको अप्रूव करना है। तो जर्नल डिटेल में हमारे पास क्या ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं जर्नल डिटेल के ऊपर जाता हूँ। तो यहाँ पर जैसे आप जर्नल डिटेल के ऊपर क्लिक करोगे तो इस साइड आपकी एक बेसिक जर्नल डिटेल आपकी शो कर देगा। यहाँ पर आपकी आगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ प्रेजेंट स्कूल। देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये वाली लेटर आने से पहले इन्होंने आपको एक लेटर शो की थी कि आप अपने डाटा को अपडेट कीजिए। अब इन्होंने जो रिकॉर्ड है वो उस डेट तक उठा लिया हुआ है। अब अगर आप अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर आप चेंज करना चाहते हो तो वो आपकी ई पंजाब के ऊपर चेंज होगी, ना कि आपका ट्रांसफर पोर्टल के ऊपर। यहाँ पर जो डाटा है वो उन्होंने पिक कर लिया हुआ है। अब आप अगर ई पंजाब के ऊपर चेंज करते हो तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो अगर तो आपने अपना डाटा अपडेट कर दिया हुआ है देन वेल एंड गुड। अगर नहीं किया हुआ है तो अब आप अगर उसमें चेंजेस करते हो तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा।
अगर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन द प्रेजेंट स्कूल है, उसके हिसाब से ही आपका सारा का सारा काम यहाँ पर चलता है। इस साइड देखिए, इस साइड जनरल डिटेल में हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए स्पेशल कैटेगरी टीचर। अगर आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है, तो आप नो रहने दो। अगर आप यस करते हो, तो यस के केस में आपको यहाँ पर वो ऑप्शंस पूछ लेगा। ये एक मेल कैंडिडेट था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शंस कम आ रहे हैं। फीमेल के केसेस में आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। वैसे ही जैसे आपका डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, अगर आप नहीं हो तो नो करोगे, अगर आप यस करोगे तो आपको फर्दर आगे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आपकी कैटेगरीज क्या है, कितने परसेंट आपकी डिसेबिलिटी है। एनी डिसीज अगर है तो, अगर नहीं है तो आप नो करोगे, यस करोगे तो यहाँ पर आपको वो डिटेल यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। वैसे ही आपकी मेंटली चाइल्ड, अगर कोई चैलेंज्ड बच्चा है आपका, तो उस केस में आप यहाँ पर यस करोगे, नहीं तो नो करोगे, उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। यानी कि जब जब आप यस करोगे तो उसकी जो आगे फर्दर जो डिटेल होगी वो आपको फिल करनी पड़ेगी। ये सारी डिटेल में आपका सीनियोरिटी नंबर है, देखिए यहाँ पर आपका सीनियोरिटी नंबर आ जाएगा। यहाँ पर जो आपके स्टार मार्क लगे हुए हैं ना, वो आपकी डिटेल भरनी, फिल करनी जरूरी है। सीनियोरिटी नंबर के आगे स्टार मार्क नहीं है तो इसको आप छोड़ भी सकते हो। यहाँ पर क्या आ गया, एसीआर स्कोर 21-22 का। 21-22 में की जो एसीआर है उसके अकॉर्डिंग आपके आउट ऑफ 100 में से कितने नंबर आपके बनते हैं वो आप फिल करोगे। प्रोविजन आपका क्लियर है या नहीं है, आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग इन डिपार्टमेंट क्या है, ज्वाइनिंग इन द प्रेजेंट स्कूल क्या है आपकी। लाइकवाइज यही आ जाएगी, आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग आपकी ये वाली है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन द प्रेजेंट स्कूल आपकी ये वाली आ जाएगी। टोटल लीव अवेल्ड कि कितनी आपने लीव अवेल ली है विदाउट मैटरनिटी एंड सी लीव, और मैटरनिटी लीव और सी लीव को छोड़कर आपकी कितनी लीव्स हैं वो आप यहाँ पर फिल करोगे। ऑलरेडी ट्रांसफर ऑन कंप्लेंट बेसिस, कोई कंप्लेंट बेस पे ऊपर के आपकी ट्रांसफर हुई है या नहीं है वो आप यहाँ पर फिल करोगे। जेंडर फिल करोगे, आपका मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। डेट ऑफ मैरिज आपकी यहाँ पर आ जाएगी एंड देन आप फिल करके इसको सबमिट करोगे। सबमिट जर्नल डिटेल के ऊपर क्लिक करके आपका ये रिकॉर्ड सबमिट हो जाएगा। फिर आपका क्या होगा, यहाँ पर आप रिजल्ट सेक्शन पे जाओगे। रिजल्ट सेक्शन को आप क्या करोगे, फिल करोगे। तो रिजल्ट सेक्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर वो लिख रहा है काइंडली फिल द मार्क्स ऑफ रिजल्ट एज पर एसीआर ऑफ द लास्ट 5 ईयर सेशन। लास्ट 5 सेशन की जो एसीआर में जो आपके नंबर लिखे हुए हैं, लास्ट ईयर भी यहाँ पर बहुत सारी कंफ्यूजन थी। आपके एसीआर के नंबर अलग हैं, वो ओवरऑल नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर वो पूछ रहा है आपके एसीआर के ओवरऑल नंबर कितने थे। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि जो एसीआर के अंदर जो आपके रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट के सेक्शन में आपके कितने नंबर लगे हुए हैं, वो नंबर आपने यहाँ पर फिल करने हैं। तो ये आप अपना ईयर सेलेक्ट करोगे और रिजल्ट अवेलेबल के ऊपर आपका ऑप्शन आ जाएगा कि यस नो का। अगर यस है तो अपने जो नंबर है वो आप क्या करोगे, फिल करके उसको ऐड करोगे। ये सारा डिटेल फिल करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा सर्विस रिकॉर्ड का। तो सर्विस रिकॉर्ड में हमारे पास क्या है, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा सर्विस रिकॉर्ड का। इसमें आपने जो सर्विस की है फर्स्ट डे से और अब तक, कहाँ कहाँ आप गए हो, कहाँ कहाँ आपकी ट्रांसफर्स हुई हैं, डेपुटेशन, सॉरी आपकी ट्रांसफर्स हैं, वो सारी की सारी जो डिटेल होगी वो सारी की सारी आपकी यहाँ पर फिल होगी। उस केस में अगर आप एक ही स्कूल में हो तो आपकी एक ही स्कूल में कंसीडर होगी। तो वो आप उस डेट से लेकर टिल डेट जो आपकी है, आपकी ट्रांसफर वाली वो चल रही है, वो आप फिल कर देना। यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे, मैनेजमेंट सेलेक्ट करोगे, कैटेगरी, स्कूल आपका आ जाएगा फिर। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है, जब आप डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करोगे, मैनेजमेंट को, कैटेगरी को, तो स्कूल को आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, सॉफ्टवेयर टाइम लेता है। तो यहाँ पर हमें लास्ट टाइम भी बहुत क्वेरीज थी कि स्कूल नहीं आ रहे हैं। अगर आपका नेटवर्क में इशू होगा, आपका नेट स्लो होगा, जहाँ सर्वर स्लो होगा, तो आपको यहाँ पर टाइम थोड़ा सा लगेगा इसको आने में। फ्रॉम डेट टू डेट, अगर आपकी सर्विस एक स्कूल में, ए स्कूल में थी, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर फिल करके ऐड करोगे। फिर आप बी स्कूल की इन्फॉर्मेशन ऐड करोगे, फिर आप सी स्कूल की इन्फॉर्मेशन ऐड करोगे। तो जितने इतने स्कूल में आपने सर्विस की हुई है वो सारी की सारी आप ऐड करोगे। उसके बाद लास्ट में अगर आपके पास, अगर आपने यहाँ पर जनरल डिटेल में हैंडीकैप्ड फिल किया हुआ है तो उसके जो सर्टिफिकेट्स हैं या फिर जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो यहाँ पर अपलोड होंगे। अगर नहीं किया हुआ है तो आप अप्रूव कर दोगे अपने डाटा को। अप्रूव करने के बाद भी आप इसमें क्या कर सकते हो, डाटा को डिसअप्रूव करके चेंजेस कर सकते हो 31 मार्च तक। उसके बाद आपका डाटा फाइनल सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि आपने जो जनरल ट्रांसफर के लिए अपना जो डाटा है उसमें कैसे अपडेशंस करनी है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे यूट्यूब चैनल इलाना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।